Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके पहले बेटा आपको मैंने पूरे साइंस के सारे लेसन करवा दिए हैं, सभी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद एमसीक्यू के साथ और चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ ही हिंदी भी आपका कंप्लीट हो गया है और मैथ्स चल रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वाटर गेट कॉन्टेमिनेट। किस अलग अलग तरीके से हम कैसे वाटर को कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं? तो आंसर है फर्स्ट, डंपिंग एग्रीकल्चर केमिकल एंड वेस्ट। अगर हम एग्रीकल्चर के जो केमिकल हैं, वेस्ट हैं, उनको हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, ऑयल वगैरह होते हैं, ये सब हम पानी में डालते हैं तो वो भी इसकी वजह से वाटर क्या होता है? गंदा हो जाता है। सीवेज वेस्ट, जो सीवेज का वेस्ट जाता है पानी में, इससे वाटर सोर्सेज गंदे होते हैं। उसके बाद थ्रोइंग प्लास्टिक एंड केमिकल वेस्ट इन वाटर, प्लास्टिक और केमिकल्स वगैरह जो डालते हैं। वॉशिंग व्हीकल्स एंड क्लॉथ, कपड़े धोते हैं कई लोग, वहाँ पे अपने व्हीकल्स को धोते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या होता है? गंदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। मतलब आप किस तरीके से जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं? 1, कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। यूज़ बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच आल्सो मेंटेन फिजिकल हेल्थ। देखो, अगर हम पब्लिकली ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, जैसे बस में कितने सारे लोग एक साथ एक व्हीकल में जा सकते हैं ना। अगर आपकी पर्सनल कार में जाओगे, ठीक है, तो एक कार है, आप अकेले को लेके जाएगा पर कितना पोल्यूशन फैलाएगा, है ना। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। नज़दीक जाना है तो बाईसाइकिल का यूज़ करो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, इससे आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट यूज़ क्या हम करेंगे? क्लीन फ्यूल का यूज़ करेंगे, एलपीजी और सीएनजी का। किसकी जगह पे? डीजल और पेट्रोल की जगह पर। नेक्स्ट, डिस्पोज गार्बेज इन ए प्रॉपर वे। गार्बेज जो भी हो, कूड़ा करकट है, उसको प्रॉपर हम जो है डिस्पोज करेंगे जलाने की जगह। जलाने से क्या होता है? पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल द इमिशंस फ्रॉम द व्हीकल एंड हाउस होल्ड चिमनीज। जो घरों से निकलता है धुआं, ठीक है, जो चिमनियों से निकलता है धुआं, उन पर भी हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। कमेंट, क्या आप देख रहे हो जो पानी ग्लास में, क्या वो बिल्कुल साफ सुथरा होता है? तो बिल्कुल क्लीन है, तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब वो साफ है। तो अगर नहीं है तो क्यों? आप बताओ इसको। नो, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। जरूरी नहीं वो पीने के लिए बहुत अच्छा है अगर हम ट्रांसपेरेंट है तो। इट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज हार्मफुल डिजीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे बैक्टीरियाज, अमीबा वगैरह आ जाते हैं पानी में, पैरामीशियम, एल्गी, ठीक है, तो इनकी वजह से उसमें बहुत सारी बीमारी फैलाने वाले कारण होते हैं। वी नीड टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हमें ज़रूरी है पानी को प्यूरिफाई करना पीने से पहले। वाटर कैन बी प्यूरिफाई विद द हेल्प ऑफ वाटर प्यूरिफाई और वी कंट्रोल बॉयल इट एंड वी कैन बॉयल इट। एक तो हम उसको बॉयल करके भी उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, या प्यूरिफाइड जो आरओ वगैरह होता है, ठीक है, फिल्टर वगैरह होता है, उससे भी उसको साफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, you are a member of the municipal body of your town. Make a list measure that would help your town to ensure the supply of clean water to all its residents. ठीक है, आप म्यूनसिपल बॉडी के जो आपका टाउन है वहाँ के आप मान लो मेंबर है, तो बताओ आप क्लीन वाटर के सप्लाई पे क्या हेल्प करोगे अपने टाउन के? तो देखो, फर्स्ट क्या है, हम क्या करेंगे? वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर यूज टू मेक इट फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे ताकि उसके अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो ना हो। उसके बाद हम करेंगे केमिकल मेथड सच एज द क्लोरीनेशन शुड बी यूज टू प्यूरिफाई वाटर। जो टैंकियाँ वगैरह पानी की बड़ी बड़ी होती है, जो कॉलोनीज में जाती है, उसमें क्या करना चाहिए? हमें क्लोरीनेशन करना चाहिए। क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं, उनको डालना चाहिए, जिससे उसमें रहने वाले बैक्टीरिया वगैरह जो है ख़त्म हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं।
नेक्स्ट, जो वाटर की पाइपलाइन है, ठीक है, वाटर पाइपलाइन मस्ट बी मेंटेन प्रॉपरली टू अवॉइड लीकेज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। जो वाटर की पाइपलाइन है उसको ध्यान से उसकी मेंटेनेंस करते रहना है ताकि उसकी कहीं लीकेज ना हो और वाटर की वेस्टेज ना हो। वाटर मस्ट बी मेंटेन बाय द बिल्डिंग इट इज़ द क्लीन सराउंडिंग, और वाटर जहाँ से जा रहा है वहाँ आसपास का एरिया क्या हो, साफ सुथरा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर में आपको डिफरेंट करना है, ठीक है। तो देखो, प्योर एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन हम कहते हैं पोल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर वो हमारी सांस के थ्रू निकल रही है, ठीक है, और ओजोन में, मीथेन में, वाटर वेपर, ये सब क्या होती है, यहाँ पर ये फ्री फ्रॉम होती है हार्मफुल गैस, ये हार्मफुल नहीं पहुँचाती है, हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। और पोल्यूटेड एयर की अगर हम बात करें, अगर ये सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर निकले और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसी तरीके से बाकी गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC, और ये सारी गैसें क्या है, पोल्यूटेड गैसें, ये हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही है। CFC तो हमारी ओजोन को ख़त्म कर रही है, ठीक है, और जो हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पर सिर्फ कार्बन करना है, ठीक है, कार्बन करना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गलत है, कार्बन आप लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर फॉसिल फ्यूल जलते हैं, कंटेंट इज ऑफ द सल्फर एंड द ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़, तो ये क्या होते हैं, बहुत सारी इनके अंदर सल्फर की और भी कई इम्प्योरिटीज़ होती हैं। These trace the trapped impurity release gas like sulfur dioxide and nitrogen dioxide, जो कि क्या करती है, ट्रैप कर लेती है इम्प्योरिटीज़ को, जो हमारे एटमॉस्फेयर की इम्प्योरिटीज़ होती है ना, उसको सल्फर जो है अपनी तरफ ट्रैप कर लेगी, नाइट्रोजन अपनी तरफ ट्रैप कर लेगी, और फिर क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर की वाटर वेपर से रिएक्ट कर देगी और फिर उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगी। कौन से एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और सल्फरस भी होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 फॉर्म करती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाती है, HNO3, ठीक है। ये दोनों ही हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसें हैं जिनके कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एसिड रेन होती है, ठीक है। कैसे होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब चिमनियों से निकली, ठीक है, और बारिश की बूंदें यहाँ से आई तो ये पानी के साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर ली। जहाँ ये आपस में रिएक्शन की तो यहाँ पर क्या बन गया, H2SO4 और HNO3, और इसी को ही क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो कि एसिड रेन कहते हैं इनको, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, एसिड रेन सबसे पहले तो प्लांट को भी डैमेज कर रहा है, ट्री को डैमेज कर रहा है, क्रॉप को भी डैमेज कर रहा है। एसिड रेन के कारण जो हमारे सॉइल के मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ख़त्म हो रहे हैं। एसिड रेन जो है क्रोज कर रही है, बिल्डिंग को ख़राब कर रही है, जैसे कि ताजमहल है, ठीक है, उसके बाद एफएल टावर है, इनके मेंटेनेंस में बहुत मुश्किल आती है क्योंकि ये सारी इतनी अच्छे मार्बल्स की बनी हुई है, इतनी अच्छी चीज़ों की बनी हुई है, लेकिन एसिड रेन के कारण ये भी क्या हो रही है, येलो होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। आपको इसमें बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है, और मीथेन बिल्कुल है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड। ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने बताना है। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इज कॉज बाय द ग्रीन हाउस गैसेज विच इज द इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC विच आर रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस को कौन इफेक्टेड करता है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। दीज गैस इंक्रीज द टेम्परेचर
ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड बाय ट्रैपिंग रेडिएशन। और ये क्या करती हैं, ये गैसें क्या करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जब निकलती है तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से एटमॉस्फेयर का जो है रेडिएशन क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। जब वहाँ पे रेडिएशन टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हुआ और ये गैसें क्या करती है, उस रेडिएशन को ट्रैप करके रखती है, और जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर ए ब्रीफ स्पीच ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पे आपको एक स्पीच देनी है, तो चलिए ग्लोबल वार्मिंग देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। ग्लोबल वार्मिंग जो है एटमॉस्फेयर पे हमारे जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारी अर्थ में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। Pollutants like methane, carbon dioxide, CFC increase the temperature of the atmosphere। इनकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेडिएशन जो है ट्रैप हो रही है, इस कारण से हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। और फिर क्या होगा, दिस इंक्रीज टेम्परेचर विल रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड द ग्लेशियर इन द आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन। और इस टेम्परेचर की वजह से जो बर्फ़ है वो पिघलने शुरू हो गए, ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए, कौन से, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन के। द इंक्रीज्ड सी लेवल ड्यू टू द मेल्ट ऑफ ग्लेशियर विल रिजल्ट ऑफ फ्लड इन लो कोस्टल एरिया रीजन। अब इन ग्लेशियर के पिघलने से क्या हो रहा है, समुद्र में पानी ज़्यादा हो रहा है, और पानी ज़्यादा होने से बाढ़ आ रही है, और बाढ़ आने से जो आसपास के एरिए हैं वो क्या हो रहे हैं, डूब जा रहे हैं। नेक्स्ट है, द मेन कॉन्स्टिट्यूंट कॉज ग्लोबल वार्मिंग इज द पोल्यूशन ऑफ फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, जो इंडस्ट्रीज से धुआं निकल रहा है और जो ऑटोमोबाइल्स से धुआं निकल रहा है उसका कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। ब्यूटी ऑफ ताजमहल को कौन खराब कर रहा है, कैसे खराब कर रहा है, चलिए देखते हैं। एसिड रेन सबसे पहले विच कॉज मार्बल कैंसर, जिसको मार्बल कैंसर कहते हैं, एंड क्रोज द बिल्डिंग इन द मेजर थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, जो कि ताजमहल की ब्यूटी को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ है जो है एसिड रेन का है, और उसकी मार्बल्स खराब हो रही है, उसको मार्बल कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट, एसिड रेन इज ए मिक्सचर ऑफ द एसिड एंड वाटर वेपर विद रिएक्ट विद मार्बल फॉर्मिंग ए पाउडर मास रिमूव्ड बाय द रेन। एसिड रेन जो होती है ना, वो वाटर के साथ क्या होती है, मिक्स हो जाती है और मार्बल के साथ रिएक्शन कर लेती है और एक पाउडर फॉर्म में उसके ऊपर आ जाती है। इस फिनामिना को कहते हैं मार्बल कैंसर। अगर आपको मार्बल कैंसर पूछे तो आपने ये जवाब देना है, ठीक है। और ताजमहल की ब्यूटी क्यों खराब हो रही है, इस वजह से खराब हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वाई डज द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्ट द सर्वाइव ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें जो उनका न्यूट्रिएंट्स लेवल है वो अफेक्ट हो रहा है। किस वजह से अफेक्ट हो रहा है देखते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर अफेक्टेड द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या है, फर्स्ट, इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द एल्गी इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। देखो, अब पानी वगैरह से जो हम फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, बह के पानी में, नदियों में, तालाबों में चला गया, वहाँ पे भी उनको फर्टिलाइजर मिला, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एल्गी जो है ग्रोथ कर रही है। अब एल्गी ग्रोथ कर रही है तो उनको कौन खाता है, फिश वगैरह खाती है, ठीक है। तो एल्गी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेती है ना कि वहाँ पर एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के कारण क्या होगा, वहाँ पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मीन्स जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट होगी वो ऑलमोस्ट कैसे ख़त्म होगी, जो एल्गी हैं वहाँ पर वो क्या करती हैं, मीन्स ग्रीन प्लांट है एक तरीके से वो बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब तक उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, ठीक है, जब वो ख़त्म हुए तो उनको मरने के बाद उनके ऊपर कौन आ गए, डीकम्पोजर्स आ गए, ठीक है, बैक्टीरिया आ गए जो उन्होंने उनको खा के ख़त्म करना है। अब वो जो डीकम्पोजर्स हैं ना, उनको ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, क्योंकि बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन चाहिए जो उनको डीकम्पोज कर रहे हैं।
अब पानी की ज़्यादातर ऑक्सीजन तो वो यूज़ कर ले रहे हैं बैक्टीरिया, तो जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं उनको शॉर्टेज पड़ गई किसकी, ऑक्सीजन की, जिसका कारण है कि वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी और ख़त्म हो जाते हैं। एक रीज़न ये, और एक और रीज़न, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड रीज़न ये कि जब वो केमिकल्स होते हैं ना, फैक्ट्रियों के केमिकल जाते हैं पानी में, और वो पानी में केमिकल्स जो एल्गी यूज़ कर रहे हैं उस पानी को, उस एल्गी को जो फिश कर खा रही हैं, तो इसमें जो केमिकल का लेवल होता है ना, जैसे जैसे आगे जाता है वो बढ़ता जाता है, और बढ़ने के कारण फिश में बहुत ज़्यादा केमिकल चला गया, जिसकी वजह से फिश जो है, मतलब फिश या एक्वेटिक हम कह रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।